थैंक यू लॉर्ड। नाउ दोस्तों, मुझे पता है कि थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। मेरा जो वाईफाई है वो काम नहीं कर रहा था, बट वह वापस आ गए हैं और मैं आपके बीच में फिर से ये वचन को रखना चाहूँगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर लोग ऑफलाइन चले गए हैं वो वापस आ जाएंगे, और अगर नहीं भी आते हैं वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर। कोई चिंता की बात नहीं है। सुनील कुमार जी, अगर आप देख रहे हैं तो आप अपनी वापस से हमें बताएं दैट यू आर वाचिंग, ताकि हम यहां से कंटिन्यू कर सकें ना। दोस्तों, मैं अभी तक यहां पर बता रहा था, अब एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो अंतर करना जानता है। तो उसी का जो स्क्रिप्चर, इसका कॉन्टेक्स्ट कहां से स्टार्ट हुआ, क्या पीछे भूमिका रही है, वो आपके बीच में रखने जा रहा हूं। एक से सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दरअसल में घटना क्या घटी थी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे पे से शेयर कर दो फटाफट जी। जो घटना घटी थी वो दरअसल में क्या था, मोसेस को, मूसा को परमेश्वर ने भेजा था जहां 430 साल की गुलामी में लोग फंसे हुए थे, उनको छुड़ा कर लेकर आना। कनेक्टेड? ओके, तो मेरे पेज से भी लोग देख रहे हैं, मैं वापस आपका वेलकम करता हूं। जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाएं। अगर जो लोग चले गए हैं उनको कॉल करके बता दें कि डैनियल राज जो है अभी वापस ऑनलाइन आ चुके हैं ना। दोस्तों, आपके बीच में अभी मैं वचन पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, याद रखो, मूसा से कहा, क्या कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश में डालता हूं, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा। फिर लिखा है कि जब वह जाने देगा तब तुम सभी को निश्चय निकाल देगा। इसका मतलब है जी, इसका मतलब है दोस्तों, वचन 2 कहता है, मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपने अपने पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। वचन 3, तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। सी द डिफरेंस। परमेश्वर अंतर करना कैसे जानता है, जो पहले नफरत करते थे अभी वो प्यार करने लगे। फिर उसके आगे कहता है, उसके अधिक वह पुरुष मूसा मिस्र देश से फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान भी था। अब वचन 4, फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है कि आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा ना। इसको देखिए वचन 5, तब मिस्र में से सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलोटे, फर्स्ट बॉर्न, पहला बेटा, फर्स्ट बॉर्न पहलोटा, पर वरन पशुओं के सब पहलोटे, यहां तक कि इंसान के बच्चे तो बच्चे, जानवर के भी पहले बच्चे, पहलोटा, फर्स्ट बॉर्न। लिखा है वचन 6, सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहां तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना होगा। अब इसको देखें वचन 7, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है। 112 लोग जुड़ चुके हैं अभी। मैं आप सभी को फिर से वेलकम करता हूं ना। इसको देखिए, लिखा है दोस्तों, लिखा है, पर इजराइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा। फिर कहता है, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इजराइलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूं, मैं यहोवा अंतर करता हूं ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं इसको देख लीजिए जी। दोस्तों, इसको देख लीजिए, यहां है इजराइल और यहां है इजिप्ट। ये है इजराइल और ये है मिस्र। आप देख सकते हैं नाउ। मैं जिस टॉपिक को लेकर चल रहा, मैंने कोशिश करी है कि परमेश्वर इन दोनों के बीच में, बिकॉज हमारे पास में ओरिजिनल पिक्चर नहीं है, ना तो गूगल वालों ने जमा करी और ना मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन इसके वसीले से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे परमेश्वर दोनों के बीच में अंतर कर सकता है, कैसे डिफरेंस कर सकता है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। कैसे परमेश्वर दो टुकड़ा कर कर उनके बीच में बारीकी फर्क ला सकता है। क्यों? क्योंकि ये वो परमेश्वर के लोग हैं। मैं कौन से, मैं वो भी बताऊंगा। ये इजरायली कौन है मैं वो भी बताऊंगा। परमेश्वर इनका परमेश्वर है और इनका जो परमेश्वर है वो फेल हो गया। ये जिसको भी मानते थे, इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि जिस परमेश्वर को हम मानते, ना वो कागज है, ना वो पत्ता है, ना वो पत्थर है, ना वो पेड़ है, ना वो सूरज है, ना वो चांद है, ना किसी प्रकार का तारा है, ना किसी प्रकार का पेड़ फल फूल है, वो कुछ नहीं है, बल्कि वो सृष्टि को बनाने वाला सृष्टि करता है। वाह, हम ऐसे परमेश्वर को आज क्या कहते हैं, प्रचार कर रहे हैं, जो अंतर करना जानता है, जो डिफरेंस करना जानता है बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइलाइट्स। कैन यू बिलीव दिस? ऐसा परमेश्वर है। मैं वापस आता हूं, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, आप कौन सी परिस्थिति में हैं, खुद को हिम्मत दो, परमेश्वर अंतर करेगा। आप गरीब हैं, आज पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है, XYZ, आप मुसीबत में हैं, आप उसके पीछे मत भागिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं ऐसे परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं जो अंतर करना जानता है। वाह, सुनील कुमार देख रहे हैं? वाह, सी दैट।
उनको कॉल करके पूछ लो सब ठीक चल रहा है क्या। वापस कहता हूं दोस्तों, आप कौन सी परिस्थिति में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस हालात में हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए मैं कैसे परमेश्वर की आराधना करता हूं जो अंतर करना जानता है, जो डिफरेंस करना जानता है। कैन यू बिलीव दिस? नाउ अब प्रश्न उठता है दोस्तों, कौन है ये? कौन है ये? कौन है इज़राइल? क्वेश्चन मार्क। परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की नजर में इज़राइल, उस वक्त की बात कर रहा हूं, फिर आपके और हमारे साथ में भी कनेक्ट करेंगे। उस वक्त में इज़राइल कौन है? मेरी आवाज सुना तो ठीक से आ रही क्या? उस वक्त में इज़राइल कौन है? That's it. वापस आते हैं दोस्तों, कौन है इज़राइल? यह प्रश्न उठता है। आप जानना चाहते हैं कौन है इज़राइल? परमेश्वर ने इज़राइल को, परमेश्वर ने द नेशन ऑफ इज़राइल को उस वक्त में क्या कहा था? परमेश्वर ने पूछा, आपके बीच में मैं रख रहा हूं, कौन है इज़राइल? परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की नजर में इज़राइल उसका बेटा है। परमेश्वर की नजर में इज़राइल पवित्र समाज है। परमेश्वर की नजर में इज़राइल उसकी प्रॉपर्टी है, संपत्ति, सीधे संपत्ति, माफ करिए वाला संपत्ति। इज़राइल परमेश्वर के लिए, परमेश्वर इज़राइल के लिए पिता है, फादर फिगर, पिता है। और साथ ही साथ में उसको उत्पन्न किया, उसको पैदा किया है। किसको पैदा किया है? परमेश्वर ने इसको पैदा किया है, जो उसका बेटा है, जो उसकी संपत्ति है। वापस आ जाते हैं, जो उसका बेटा है, जो उसकी संपत्ति है, जो उसकी निज प्रजा पवित्र समाज है, जो उसका पिता है, जो उसको पैदा किया है। अब आप मुझे बताइए, क्या ऐसा परमेश्वर अंतर नहीं करेगा? क्या ऐसा परमेश्वर अंतर नहीं करेगा? फिलिस्तीन मारने आती थी, एक रास्ते से आती थी, 7 रास्ते से भागती थी। ऐसा था परमेश्वर जो अंतर करता था। दुश्मन आते थे, चारों खाने चित हो जाते थे, जानवर आते थे, इनको हाथ नहीं लगा पाते थे। मेरे पास में वक्त नहीं है सुनील कुमार जी ये सब बताने के लिए कि कैसे 10 विपत्ति, वो चाहे लाल समंदर हो, जैसे कागज फाड़ते हैं ना, जैसे चादर फाड़ते हैं ना, जैसे कपड़ा फाड़ते हैं ना, परमेश्वर ने ऐसे लाल सागर को, लाल समंदर को, जिसको इंग्लिश में रेड सी कहते हैं, ऐसा फाड़ दिया और उसके बीच में से रास्ता बना। अब कुछ लोग कहते हैं कि मेरी मुसीबत बड़ी, मेरी समस्या बड़ी, मेरा बीमारी बड़ी, मेरी प्रॉब्लम बड़ी। परमेश्वर कहता है कि बेटा फिर मैं कहां हूं? मैं उन सभी को कहना चाहता हूं जो परमेश्वर के आज बेटा बेटी हैं, परमेश्वर के दास दासी हैं। परमेश्वर, आप परमेश्वर के पीछे 40 साल से, 20 साल से, मुझे नहीं पता, खुद को कहो कि परमेश्वर कितना महान है जो अंतर करना जानता है। यह है आपका परमेश्वर, यह है आपका परमेश्वर। अब ऐसे परमेश्वर को रखकर आप कुड़कुड़ाओगे, ऐसे परमेश्वर को रखकर आप आलोचना करोगे, ऐसे परमेश्वर को रखकर आप यह कहोगे कि परमेश्वर मेरी समस्या बड़ी है। अरे समस्या को कहो कि मेरा परमेश्वर बड़ा है, बीमारी को कहो मेरा परमेश्वर बड़ा है। आपका इलेक्ट्रिक बिल, आपका हॉस्पिटल का बिल, आपके स्कूल फीस का बिल, आपके राशन का बिल और आपकी रिपोर्ट, कैंसर है, किडनी का प्रॉब्लम है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, XYZ, उसको कहो कि एक ऐसा परमेश्वर है जो अंतर करना जानता है, जिसने, परमेश्वर ने उसको कहा तू मेरा पुत्र है, जिसको कहा तू मेरी पवित्र समाज है, जिसको कहा कि तू मेरी संपत्ति है, माई ओन प्रॉपर्टी। वाह! फिर परमेश्वर कहता है कि तू, मैं तेरा पिता हूं। फिर कहता है कि मैंने तुझे पैदा किया है। अब आप पूछोगे डैनियल भाई ये सब कहां लिखा है? ये देखो, ये सब यहां लिखा है। एक एक करके देखते हैं। द बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 14 वर्स 1, व्यवस्था विवरण 14 का 1, क्या लिखा देखे? तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो। ये देखिए ना, ये है आपका परमेश्वर, जिसको परमेश्वर लेके चला, आंखों की पुतली बनाकर चला। उसकी सूरत, कहता है तेरी सूरत मैंने अपनी हथेली पे बनाई है। ये है परमेश्वर, कहता है कि तू मेरा पुत्र है, इसलिए मरे हुओं के कारण ना तो अपना शरीर चीरना और ना बाहों के बाल मुंडाना। फिर कहता है वचन 14 में, व्यवस्था विवरण 14 का 2, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र समाज। फिर कहता है कि तू मेरी संपत्ति है। ये देख लीजिए ना, जहां जहां ब्लैक स्पॉट किया है, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर की संपत्ति है, आप परमेश्वर की पवित्र समाज है, आप पुत्र हैं ना। इसको देखिए 32 का 6 क्या कहता है? कहता है कि वह तो मेरा पिता, कहता है क्या वह तेरा पिता नहीं है? मूसा कह रहा है इजराइलियों को, क्या वो तेरा पिता नहीं है? फिर कहता है कि उस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ। ये चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। ये चट्टान कौन है? ये यीशु मसीह है। मुस्लिम सुनो, ये चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। क्योंकि आप लोग कहते हो और हमारे बाइबल को कोट करके कहते हो कि यीशु मसीह पैगंबर है, यीशु मसीह एक नबी था, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह गॉड है, यीशु मसीह थियोस है, यीशु मसीह एलोहिम है, जिसने इज़राइल को पैदा किया है।
ये है परमेश्वर। और परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें पैदा किया है। किसको पैदा किया है? इज़राइल को पैदा किया है ना। दोस्तों एक ऐसा एग्जाम्पल, कितने लोग देख रहे हैं? ओके, 300 लोग वापस जुड़ गए हैं। आप सभी का फिर से स्वागत है। माफी चाहता हूं, क्या करें दोस्तों, है ना, किसी चीज की वजह से डिस्टर्बेंस आती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम तो है वापस आ गए, कोई दिक्कत नहीं। और वापस कहता हूं वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर, फेसबुक पर, पूरा फिर से देख सकते हैं। वापस आते हैं दोस्तों। ना लिखा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, माफ करें, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन अद्भुत एग्जाम्पल है, आपके बीच में रख रहा हूं। आपको पता है किसका एग्जाम्पल है? जो कि कहता है एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट बालाम। ये बालाम को आप जानते होंगे, ये एक ऐसा व्यक्ति था, अगर ये किसी को श्राप दे दे तो उसको श्राप लग जाता था, अगर ये किसी को आशीष दे दे तो आशीष आ जाते थे, अगर इसने कहा मर जाए तो मर जाते थे, अगर इसने कहा कि नहीं मरेगा, कोई जादू नहीं चलेगा, तो ऐसा होता था। इतनी पावर थी इसकी प्रार्थना में, इतना पावर था इसके प्रोफेसी में, सब कुछ इसके अंदर में था, और इसका नाम था बालाम। इसका जिक्र कहां है मैं आपको बताता हूं। पहला ये फोटो देख लीजिए आप जी दोस्तों, ये फोटो देख लीजिए। अब क्या हो रहा है वो भी बताता हूं ना। द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 7 जी दोस्तों, क्या लिखा देखे। तब बिलाम, क्षमा करे, तब बिलाम ने अपनी गुड़ बात आरंभ की और कहने लगा, बालाक कौन है? उस वक्त का राजा। बालाक ने मुझे आराम से, अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ से बुलवा भेजा। कहां से बुलवा भेजा? पूरब के पहाड़ से। अब इसको देखो, कहता है कि जरा ध्यान से सुनना, कहता है कि मेरे लिए याकूब को श्राप दे। किसको श्राप दे? याकूब को। याकूब कौन है? इज़राइल। परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की पवित्र समाज, परमेश्वर की संपत्ति, परमेश्वर की प्रॉपर्टी, और परमेश्वर उसका पिता, ठीक है ना, ये था वो इज़राइल। उसको श्राप दे। फिर कहता है इज़राइल को धमकी दे। क्यों? क्योंकि इस फोटो के अनुसार, अगर आप ये देख सको, ये है बालाम, ये है बालाक। इसने कहा कि ये इज़राइली ऐसे फैल रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं, अगर ये मेरे बॉर्डर से गुजरे मुझे नाश कर देंगे, मुझे खत्म कर देंगे। उस डर के चलते इसने इसको बुलाया। और इसके पीछे क्या घटना घटी वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास में वक्त नहीं है। क्या टाइम हो रहा है अभी? 8:39। तो मतलब आधे घंटे से मैं बात कर रहा हूं, अभी मेरे पास में और आधा घंटा या 20 मिनट है, ठीक है ना। मेरे साथ में बने रहे, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा ना। दोस्तों वापस आता हूं कि यह व्यक्ति को भेजा गया कि इजरायलियों को श्राप दे इस वचन के अनुसार में, तो यह कहता है श्राप दे। अब वचन 8, बड़े ध्यान से सुना। परंतु बालाम कहता है, परंतु जिन्हें ईश्वर ने, ईश्वर मतलब एलोहिम, ईश्वर मतलब यहोवा एलोहिम, ईश्वर ने नहीं श्राप दिया, जिस ईश्वर ने या जिन्हें ईश्वर ने श्राप नहीं दिया, उन्हें मैं क्यों श्राप दूं? जिस परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया, मैं उन्हें क्यों श्राप दूं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर अंतर करना जानते हैं, अंतर डिफरेंस करना जानता है। फिर कहता है, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी, उन्हें मैं कैसे धमकी दूं? वाह, ये जो स्टेटमेंट है, ये परमेश्वर का इब्रानियों 13:8 याद आ गया होगा आपको, जहां लिखा है कि परमेश्वर यहोवा यीशु पवित्र आत्मा कल आज युगानुयुग एक सा है। अगर वो यहां कह रहा है उनके लिए, तो ये डैनियल राज को भी कह रहा है, पास्टर सुनील कुमार जी आपको भी कह रहा है, और जितने अभी देख रहे हैं 300 लोग देख रहे हैं, जितने 300 लोग देख रहे हैं उनको भी कह रहा है, यूट्यूब के 90,000 सब्सक्राइबर देख रहे हैं आपको कह रहा है, मसीह मंथन वालों आपको कह रहा है, कलीसिया के लोगों आपको कह रहा है। वो कह रहा है कि जिसको परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया, मैं कैसे दे सकता हूं? जिसको परमेश्वर धमकी नहीं दे रहा है, मैं कैसे दे सकता हूं? जो बिजनेस कर रहा है, आपका बिजनेस पार्टनर आपको धमकी दे रहा है, नहीं डरना किसी के बाप से। आपका ओनर, जो घर का मालिक, जिसके रेंट पे आप घर पर रहते हैं, वो आपको धमकी दे रहा है, घर से निकाल दूंगा, खेत से निकाल दूंगा, समाज से निकाल दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। परमेश्वर कहता है कि जब उसने धमकी नहीं दी, तो तुमको पृथ्वी पे और कौन माई के लाल धमकी दे सकता है? अपनी पीठ थपथपाई। ऐसा परमेश्वर है जो अंतर करना जानता है, जो डिफरेंस करना जानता है ना। इसको देखो, चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं। चट्टानों की चोटी पर से, देख रहे हैं आप, चट्टानों की चोटी पर से वो मुझे दिखाई देते हैं, दिखाई पड़ते हैं। पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूं। क्या लिखा देखो, वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। क्यों अकेली रहेगी? लिखा है क्यों अलग की जाएगी? परमेश्वर ने अपने इज़राइल को अलग क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम उनके नहीं हो, मैंने अंतर किया है।
मैंने डिफरेंस किया है, मैंने अलग किया है, उसी के चलते परमेश्वर कहता है कि वो अलग गिनी जाएगी। माय गुडनेस, कैसा लग रहा है दोस्तों? नीचे टाइप करके बताएं, जैसा रिस्पॉन्स देना चाहे दीजिए। और मैं वापस कहता हूं, अपनी पीठ थपथपाइए, खुद को शाबाशी दीजिए। 1 महीना पहले आप मसीह बने, खुद को शाबाशी दीजिए। अच्छा हुआ आप यीशु को जान गए, अच्छा हुआ 10 साल से मसीह है, अच्छा हुआ 20 साल से 40 साल से मसीह है। खुद की पीठ थपथपाइए। ऐसा परमेश्वर है जो आपको मुंबई, आपको महाराष्ट्र, आपको भारत के 29 राज्य, आपको क्या नाम है, कहां से ये बात कौन से पैसे, पोर्चुगल से आपको परमेश्वर अलग रखा है, यूके, यूएसए, अफ्रीका, नेपाल, चाइना, आपको हर जगह से परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको अलग रखा है। क्यों अलग रखा है भाई? इसलिए क्योंकि परमेश्वर अंतर करना जानता है। आपके बीच में परमेश्वर, एक स्क्रिप्चर मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, भजन संहिता में लिखा है, कहता है कि जंगल का जवान शेर भूखा सो सकता है, लेकिन परमेश्वर की प्रजा भूखा नहीं सो सकती। कैन यू बिलीव दिस? ये है आपका परमेश्वर। तुम पानी में चलो, पानी नहीं डुबाएगी, आग में चलो, आग नहीं जलाएगी। सी दिस? ये कौन है? ये वो परमेश्वर है जो अंतर करना जानता है ना। दोस्तों, क्योंकि मुझे वक्त भी ख्याल रखना है, मैं एक और एग्जांपल आपके बीच में रख रहा हूं, और वह है पॉल का एग्जांपल, यानी कि पॉल यानी कि शाऊल। इसके साथ क्या हुआ था, बड़ा मजा आएगा। पहले ये कुछ चित्र देख लीजिए। जी दोस्तों, ये है पॉल, इसके साथ में कुछ घटना घटी थी, मैं आपको बताऊंगा कहां घटी थी, मैं आपको पूरा वचन भी बताऊंगा। फिर ये फोटो देख लीजिए, इनकी जहाज कैसे टूट रही है, इनकी जहाज कैसे तूफानों में फंसी हुई है। इनकी जहाज को पूरी तरह से एक खतरा था, उसके बाद में जहाज टूट भी गई, ये तैरते तैरते किनारे पर भी आ गए। देख रहे हैं आप, ये है पौलुस तैरते तैरते किनारे पे। लेकिन पूरी घटना क्या घटी थी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले प्रेरितों की किताब उसका 27 का 10, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 27 वर्स 10, क्या लिखा देखिएगा। लिखा है कि हे सज्जनों, पौलुस कह रहा है, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि केवल माल और जहाज की नहीं, वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। मतलब हम सबको ये जो तूफान है ना, ये जो तूफान है ना, ये हमको मार देगा। ये जो तूफान है ना, हम सबको तकलीफ में डाल देगा, हम सब मर सकते हैं। इसलिए कहता है कि यात्रा में विपत्ति बहुत हानि, ना केवल माल और जहाज की, परंतु यहां तक कि हमारी जान भी जा सकती। ये देख लीजिए, यहां तक कि हमारी जान भी जा सकती। यही है आंकड़ा। ओके, 350 लोग जुड़ गए हैं। मैं वापस कहता हूं, जो लोग चले गए थे, अगर उनको आप लोग अप्रोच कर सकते हैं, वीडियोस अपलोड हो जाएगी उसको देखने के लिए। वापस कहता हूं, सुनील कुमार जी देख रहे हैं? ओके ना, वापस आते हैं। ये पौलुस कहता है, ये पौलुस कहता है हम सबको तकलीफ होने वाली, हम में से सबकी जान जाने वाली, क्योंकि उसको एहसास हो गया था कि ये जो तूफान है ये भयंकर है। उसको एहसास हो गया था भयंकर मौत होने वाली है, और जिसके चलते उसने कहा कि सिर्फ जहाज का नुकसान नहीं होगा, जहाज पे जो खाने का सामान रखा है उसका नुकसान नहीं होगा, साथ ही साथ में जाने भी जाएंगी। लेकिन अब वचन 22 क्या कहता देखिए, आइए सुनाता हूं। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो। सी दिस? परंतु पौलुस कहता है अब मैं तुमको समझाता हूं कि ढांढस बांधो। क्यों? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि नहीं होगी, केवल जहाज की होगी। मैं वापस आपको चित्र दिखा देता हूं, केवल जहाज की होगी, केवल जहाज की होगी। ये देखो, जहाज टूट गया, लेकिन कोई इंसान नहीं मरेगा। ये यहां पर पौलुस यहां पर कह रहा है, वापस आ जाता है उसके ऊपर, कहता है कि केवल जहाज की हानि होगी, केवल जहाज की हानि होगी। अब इसको देखो, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं, वाह क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं, पौलुस कह रहा है, जिसको मैं मानता हूं वो अंतर करना जानता है। मैं जिसको प्रार्थना करता हूं वो डिफरेंस करना जानता है। मैं जिसकी आराधना करता हूं वो उसका डिफरेंस करना जानता है, अंतर करना जानता है। जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर का क्या कहा देखिए, कहता है कि हे पौलुस मत डर, मत डर। सुनील कुमार जी आपको कहता हूं मत डरिए। डैनियल राज खुद को कहता है मत डरिए। जितने व्यूअर्स देख रहे हैं 300 350, मैं उनसे कहता हूं मत डरिए, क्योंकि जो परमेश्वर पौलुस का है, जो परमेश्वर इजरायलियों का है, उससे कई लाख गुना ज्यादा अब आपका और मेरा है। वाह, सीरियस? परमेश्वर कहता है पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। यह पर्पस है, यह मकसद है, तुझे अवश्य है। और देख, लिखता है, देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दे दिया है। आई विश कि ये फोटो मैं आपको दिखाऊं। ओके, आ गया। हाँ,
इन सबको इन सबको इन सबको इन सबको इन सबको इन सबको तुझे दिया। किसको दिया? पौलुस को दिया। परमेश्वर का स्वर्गदूत कहता है कि पौलुस मत डर। कहां गया? पौलुस मत डर, पौलुस मत डर, इन सबको तुझे दिया गया। मत डर, परमेश्वर जो तेरी यात्रा करता है तुझे देता है। इसलिए हे सजनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। तुम्हारी जान नहीं जाएगी। वाओ, लेट मी से दिस ऑल्सो। जब तक इजिप्ट में, मिस्र में 6 लाख लोग हैं या थे, मूसा था, हारून था, यहोशू था, कालेब था, तब तक, बड़े ध्यान से सुनना, मृत्यु मृत्यु, पानी देना, 1 सेकंड देना दोस्तों। वापस कहता हूं कि जब तक मूसा, 6 लाख लोग, यहोशू, कालेब, हारून जब तक थे, और वो जो मृत्यु का दूत उस इजिप्ट में घूम रहा था ना, तब तक उसने किसी भी इजरायलियों को हाथ नहीं लगाया। नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही लाल समंदर उस पार 6 लाख लोगों को पहुंचा दिया, और जब परमेश्वर ने देखा कि ये पार हो चुके, तब परमेश्वर ने कहा बेटा लकड़ी फिर मार। लाल समंदर उनको पूरी तरह से डुबा दिया, लेकिन उसमें से एक भी इजरायली नहीं मरा। ये हो गया 2। अभी तीसरा सुनना चाहोगे? परमेश्वर कहता है, वो चाहे पतरस का तूफान का टाइम हो, वो चाहे यीशु मसीह का भीड़ का 5000 को खाना खिलाना हो, या फिर वो लाजर जिसको मरकर 4 दिन हो गया, ऐसी कई घटनाएं, परमेश्वर कहता है कि जब तक मैं हूं, और एक बोलता हूं, जब तक सदोम और गमोरा में लूत, उसकी पत्नी, 2 बेटियां, जब तक 4 लोग वहां थे, ऊपर से आग नहीं गिरी। अब देख रहे हैं कितना डिफरेंस कर सकता है? अब आप देख रहे हैं कितना अंतर कर सकता है? फिर मेरा प्रश्न है, क्या यही वो परमेश्वर आज आपके अंदर नहीं रहता? क्या आपके चर्च में नहीं रहता? क्या आपकी सेवा में नहीं आता? क्या आपकी आराधना में नहीं आता? क्या आपके साथ में नहीं चलता? फिर डर किस बात का है? डर किस बात का है? वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जिनका बेबीलोनियंस नाम था, यहूदियों नाम हजरिया, हननिया, क्या कहते हैं तीसरा नाम याद नहीं आ रहा, ऐसे लोगों का परमेश्वर जो यहूदी नाम रखा गया था, परमेश्वर उनको कहता है तुम आग में कूदो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो खुद भी कहते हैं परमेश्वर बचा लेगा तो बचा लेगा, नहीं तो हम तो वैसे ही मरने को तैयार है, क्योंकि उनको पता था कि परमेश्वर में जीना भी भला, मरना भी भला, जीना भी लाभ है, मरना भी लाभ है। यह बात को पौलुस भी कहता है। तो फिर डर किस बात का है? इसलिए परमेश्वर कहता है ढाढ़स बांधो, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूं। वाह, कितना पावरफुल है ना दोस्तों। अभी वचन 34 देखे, 27:34। इसीलिए मैं तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो। पौलुस कहता है कुछ खा लो, क्योंकि फास्टिंग कर रहे थे वो लोग। पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बच्चा हो, क्योंकि तैरने के लिए ताकत चाहिए, तुम्हारा बच्चा हो। अब इसको देखो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर पर कोई बाल भी ना गिरेगा। वाह, सीरियस? किसी के सर पे कोई बाल भी नहीं गिरेगा, मतलब तुम्हारी अंश भर भी हानि नहीं होगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जहाज में कौन था? पौलुस था। तो परमेश्वर कहता है कि पौलुस तेरी वजह से मैं इनको बचा रहा हूं, तेरी वजह से। अगर पौलुस उस जहाज में नहीं होता, आपने चित्र देख लिया, तो सब के सब मरते। लेकिन क्योंकि पौलुस है, उसके चलते लोग नहीं मरे। मैं इसको लास्ट में कनेक्ट करूंगा कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को बचा के रखा, उसके वजह से भारत सुरक्षित है, उसके वजह से दुनिया सुरक्षित है। जिस दिन से कलीसिया उठा ली जाएगी ना, जिस दिन से चुने हुए लोग उठा लिए जाएंगे ना, पता नहीं क्या होगा, ये बात अलग है ना। दोस्तों, अब मैं समाप्ति पर आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि एक चीज आपके बीच में रखने जा रहा हूं, वह क्या है जरा देखिएगा। परमेश्वर कितना अंतर करता है, परमेश्वर कितना डिफरेंस करता है, उसने एक बड़ा सबूत दिया। मैं रिपीट कर दूं, उसने बहुत बड़ा सबूत दिया। सबूत क्या है पता है? आइए बताता हूं। सबूत है यह, रोमी की किताब 8:32 क्या लिखा पता है? जिसने अपने नीच पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, फिर कहता है वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? तो जिसने अपना बेटा तक मरने को दे दिया, जिसने बेटे की चिंता नहीं करी, एली एली लमा सबक्तनी का मतलब क्या है? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? एली एली लमा सबक्तनी, इसका मतलब है परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा। डैनियल तेरे लिए मैंने मेरे अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा। पास्टर सुनील जी, मैंने मेरे बेटे तक को नहीं छोड़ा। मुंबई के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, या फिर यूरोप के लोगों, या यूके यूएसए के लोगों, परमेश्वर कहता है मेरे बेटे तक को दे दिया तुम्हारे लिए, मरने के लिए। तो फिर बचा क्या? मैं और क्यों नहीं दे सकता?
तुम आज नौकरी को लेकर परेशान हो, तुम बिजनेस को लेकर परेशान हो, तुम अपने फैमिली को लेकर परेशान हो, बच्चे नहीं हो रहे, शादी हो गए, उसको लेकर परेशान हो। परमेश्वर कहता क्या बात करते हो यार, मेरा बेटा दे दिया, ये नौकरी क्या चीज है, मेरा बेटा दे दिया, ये बिजनेस क्या चीज है, मेरा बेटा दे दिया, आपका बच्चा नहीं हो रहा वो क्या चीज है, आपका बीमारी क्या चीज है। मैं वापस कहता हूं अपना पेट थपथपाइए। आप एक ऐसे परमेश्वर को आराधना करें जो ना पेड़ है, ना पत्ता है, ना कागज है, ना मिट्टी है, ना किसी प्रकार की कोई सृष्टि है, लेकिन वो सृष्टि करता है, वो सृष्टि करता है। वाह। अब आगे अंत में क्या टाइम हो रहा है? ओके, मेरे पास में 8 मिनट है दोस्तों, मैं ठीक 9 बजे खत्म करूंगा, ठीक है ना। और वापस आ रहा हूं मैं लाइव 17 तारीख को, और बीच में जो 5 मिनट का वीडियो है वो तो एवरीडे बनता जाएगा, कल भी बनेगा ना। बहुत ध्यान से सुनिए। अब हम आ गए अंत में। अंत में क्या है, बड़े ध्यान से सुना। मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ लोगों के चलते परमेश्वर ने लोगों को बचाया, नेशंस को बचाया, राष्ट्र को बचाया, और आज भी बचा रहा है, आज भी बचा रहा है। मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 19 क्या कहता है देखिए, तो भी परमेश्वर की पड़ी नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है। जो फाउंडेशन परमेश्वर ने इजरायलियों से लेकर, पौलुस से लेकर अब तक डाल के रखा है, वो पड़ी रहती है और उस पर छाप लगी है। कौन सी छाप लगी है मैं आपको बताता हूं। व्हाट इज दैट सील? अभी देखिए, लिखा है कि प्रभु अपनों को पहचानता है। वाह मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं इसको, पानी देना, मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं इसको। कहता है कि प्रभु अपनों को पहचानता है। ये लोग है आंकड़ा 400। ओके, बहुत ध्यान से सुनिए, 400 लोग जुड़ गए वापस। लिखता है कि प्रभु अपनों को पहचानता है, प्रभु अपनों को पहचानता है। इसका मतलब है पास्टर सुनील कुमार जी वो आपको पहचानता है, डैनियल राज को मैं कहना चाहूंगा वो मुझे पहचानता है, मुंबई के जितने प्रभु के लोग हैं वो आपको पहचानता है, यूरोप के जितने लोग हैं जो अभी उनके पैसे देख रहे हैं, मेरे पैसे देख रहे हैं, आप जिस किसी भी कंट्री से, नेशन से हैं, आपको वो पहचानता है। ये लाइन देख लो सर, ये लाख बिलियन ट्रिलियन जो भी दुनिया का पैसा है ना, उसको एक तरफ रखिए और ये स्टेटमेंट को रखिए। ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूं। कितनी अद्भुत बात है यार ये। पौलुस कहता है वो अपनों को पहचानता है। अब इसको देखो, वो अपनों को पहचानता है। जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहेगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, क्यों? क्योंकि परमेश्वर अंतर करना जानता है, परमेश्वर डिफरेंस करना जानता है। ये है आपका परमेश्वर जो कहता है मैं तुम्हें पहचानता हूं। अब इसको देखो, 1 कुरिन्थियों 8:3 कहता है परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। सीरियस, परमेश्वर उसे पहचानता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, क्या आपको यहां संतुष्टि है? क्या यहां पर आपको कॉन्फिडेंट है? क्या यहां पर आपको यकीन है? क्या यहां पर आपको गट से बोलने का कि यस पास्टर डैनियल, मुझे यकीन हो गया मेरा परमेश्वर मुझे पहचानता है। मैंने शुरू में क्या कहा था आपसे, यह प्रचार को शुरू करने से पहले मैंने क्या कहा था, आपकी जो सोच है ना वो चेंज होगी। आपका जो परमेश्वर के प्रति, बाइबल के प्रति, मिनिस्ट्री के प्रति, परमेश्वर के प्रति जो सोच है ना वो टोटल चेंज हो जाएगा, हाई पे चला जाएगा। और मैं यकीन जानता हूं कि अभी जा चुका है, क्योंकि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट आप कौन से ग्रंथ में लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है? इसके अलावा बताइए आप कौन सी किताब में लिखा है, बताइए। दुनिया की जितनी पवित्र किताब है, जो वो कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, उनकी जितनी भी ग्रंथ है वो कहते हैं, मैं नहीं कहता, वो सबकी किताबों को खंगालो, जहां कहीं लिखा हो निकाल के बता दे कि उनका ईश्वर, उनका पत्थर, उनका पत्ता, उनका पेड़, उनका चांद, उनका सूरज उनको पहचानता, लेकिन सृष्टिकर्ता यशु, सृष्टिकर्ता इलोहिम मुझको और आपको पहचानता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। हम ऐसे परमेश्वर के पीछे चलते हैं जिसका घमंड मुझे है, सुनील भाई आपको होगा, और आपके जितने पेज पे देख रहे हैं, मेरे पेज पे देख रहे हैं, हमको होगा। कहता है परमेश्वर हमको पहचानता है ना। इसको देखो, ये वाला यूहन्ना 13:8, मैं समाप्ति पर हूं, इसको देखिए। लिखता है मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता। यीशु प्रार्थना करता है, या यीशु स्टेटमेंट देता है, माफ करें, यीशु स्टेटमेंट देता है, कहता है मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता। फिर क्या कहता है? क्योंकि एक पकड़ाया जाने वाला था, यीशु को पकड़ा कर देने वाला था, तो वो तो नाश हो गया। यीशु उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता। अब इसको देखो, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं। मैंने जिसको चुन लिया है मैं उसको जानता हूं। पतरस, मैंने तुझे चुन लिया, मैं तुझे जानता हूं। यूहन्ना, मैं तुझे जानता हूं। नथानियल, मैं तुझे जानता हूं। आपका फिलिप, मैं तुझे जानता हूं। यीशु मसीह कहता है कि पौलुस, मैं तुझे जानता हूं। माय गुडनेस, कैन यू बिलीव दिस?
परमेश्वर आपको मुझको जानता है। क्या अद्भुत बात है दोस्तों। इस परिस्थिति में जहां चारों तरफ गड़बड़ी है, कहीं पे पैसे खत्म हो रहे हैं, कहीं पे नौकरी जा रही है, कहीं पे बाढ़ आ गया है, कहीं पर बिल्डिंग गिर रही है, कहीं पर प्लेन क्रैश हो रहे हैं, कहीं पर आग लग रही है, दुबई में आग लग गई, कहीं पर न जाने क्या क्या हादसे हो रहे हैं, चारों तरफ डर का माहौल है। उसके बीच में परमेश्वर कहता है कि जिसको मैंने चुना है मैं उसको पहचानता हूं, मैं उसको जानता हूं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वाह, मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा है, लेकिन यहां प्रचार करते यहां पर मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। कितने लोग जुड़ गए अभी? 440+। वाह, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मैं वापस कहता हूं, जिसको यीशु ने चुन लिया उसको वो पहचानता है। मत डरो, मैं वापस कहता हूं, मत डरो, बस इतना करो कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। दैट्स इट। परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, परमेश्वर के साथ में लिपटे रहो, परमेश्वर के साथ में बने रहो। परमेश्वर के अगर तुम चुने हुए, तुमको किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं। दैट्स इट। ना दोस्तों, ये देख लीजिए, यहां पे 2 वचन पैरेलल रख रहा हूं, फिर उसके बाद एक आखिरी वचन बताकर समाप्त करूंगा। यशाया 1:9, मत्ती 24:22, आइजाया 1:9 एंड मैथ्यू 24:22। क्या कहता है देखिए, सबसे पहला ये लिखा, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। अभी इसका पैरेलल बिल्कुल हूबहू यीशु अपने लोगों को, आपको और मुझे दे रहा है। क्या कह रहा है देखिए, यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हो के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। सो इसका मतलब क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। भारत की सरकार, जो भी है नाम नहीं लूंगा, भारत की सरकार को लगता है कि भारत के 130 या 135 करोड़ की आबादी को वो संभाल रहा है। गलत फहमी है। यूरोप के सरकार को लगता होगा उनकी सरकार को वो संभाल रहे, गलत फहमी है। यूके, यूएसए या दुनिया का कोई भी जापानीज, अफ्रीकन कंट्रीज, लेकिन परमेश्वर कहता है कि चुने हुए के कारण मैंने पृथ्वी को बचा के रखा है, चुने हुए के कारण। नहीं तो ये जमीन कब की फट जाती, आसमान से आग कब का गिर जाती, एंटीक्राइस्ट का घोषणा कब का हो जाता, लेकिन परमेश्वर ने कुछ चुने हुए के लोगों के कारण हमको बचा के रखा। और वो चुने हुए कौन है, ये लास्ट है, इसको देखो, ये चुने हुए आप और मैं। क्या लिखता है 1 पीटर 2:9, पहला पत्र 2:9, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, परमेश्वर और पवित्र लोग और परमेश्वर की ब्रैकेट परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। तो हम हैं ये, हम वो चुने हुए लोग, परमेश्वर की नीच प्रजा, परमेश्वर ने खुद पैदा करा, हम उसकी प्रॉपर्टी है। मेरे पास में वक्त नहीं है बताने के लिए कि जो इसको नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा। वापस कहता दोस्तों, मैं यहां पे समाप्त कर रहा हूं। खुद के लिए ताली बजा लो, खुद की पीठ थपथपा लो। आपका परमेश्वर ना पत्ता है, ना कागज है, ना फूल है, ना फल है, ना सूरज है, ना चांद है, ना किसी प्रकार की प्रतिमा है। वो सृष्टि करता, ही इज अ क्रिएटर। ऐसा है परमेश्वर। वाह, मैं आशा करता हूं कि आप इसको खूब शेयर करोगे, दूसरों तक भी पहुंचाओगे। मेरे पेज को लाइक करने के लिए प्रमोट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रमोट करिए, क्योंकि डैनियल राज सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाता। सुनील भाई, वापस से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि ये सारी बातें आपके माध्यम से, आपके पेज के माध्यम से, मेरे पेज के माध्यम से हम मसीहत को बता सके, उन तक पहुंचा सके, ऐसे सत्य को जो कहता है कि परमेश्वर अंतर करना जानता है। अ गॉड कैन पुट अ डिफरेंस। परमेश्वर अंतर करना जानता है। दोस्तों, जय मसीह। अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।